साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ साथी डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और अन्य कौन से मार्कशीट्स और जो भी साथियों प्रश्न पूछ रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। कई प्रकार के सवाल थे, जैसे फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, स्कैन या अपलोड कौन से हो गए, कौन फॉर्म भर सकता है, मार्कशीट किसकी है, रीड सर्टिफिकेट कब, और इन बारे में सभी बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों देख लेते हैं। देखिए कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले फॉर्म तो साथियों देखिए, जब आप वेब नोटिफिकेशन आया तो उसमें भी देख सकते हैं। जनरल वर्ग के है जो 60% से ऊपर है, 90 नंबर से ऊपर है, वो भर सकते हैं। EWS, OBC, SC, ST लगभग 55% यानी 83 नंबर तक। विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक 50% यानी 75 नंबर तक। निःशक्त जन श्रेणी 40% तक 60 नंबर तक। और शहरिया 12 है जो है 300 या माफ के 36% मतलब लगभग 56 नंबर तक भर सकते हैं। तो ये तो साथियों आवेदन कर सकते हैं। जो साथी कि जो पूछते थे कौन कौन, कई हमारे चलिए सबको तो पता है, ज़्यादातर को पता है, पर कुछ साथियों ने भी पूछा था कि हम भर सकते हैं ना भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाहरी राज्य के हैं वो जनरल में काउंट हो गए। अब देखिए फॉर्म भरते समय क्या क्या आवश्यक है। देखिए फॉर्म भरते सबसे पहले तो आपको एक एसओसी आईडी बनानी पड़ेगी। एसओसी आईडी है वो आप अपने जीमेल से बना सकते हैं, और जीमेल से बना सकते, आधार कार्ड से बना सकते हैं, और मोबाइल से बना सकते हैं। पर वो जीमेल से बनाई गए जो ईमेल होता है ना, जीमेल होता है, जीमेल उससे बनाइएगा। उससे ये ठीक रहता है, आपको याद रहने में भी ठीक रहता है। और इस प्रकार से साथियों ये है, एसओसी आईडी बना दीजिएगा। इसके बाद हम एसओसी आईडी के बारे में एक और महत्वपूर्ण सूचना देंगे आपको। पर देखिए उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल और आधार कार्ड चाहिए, ये तो आवश्यक है ही। 10-12 की मार्कशीट है वो जरूर चाहिए साथ में, और BSTC BEd की मार्कशीट चाहिए, और ग्रेजुएशन की अगर आपके सेकंड लेवल है तो, और रीड का जो प्रमाण पत्र है। और साथियों अब इनमें जैसे कह रहे हैं कि रीड का प्रमाण पत्र नहीं है, तो जैसे पहले तो जो 2018 में विज्ञप्ति आई थी और 2016 में, उस समय हाथों हाथ मतलब उस समय जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, इसलिए प्रमाण पत्र 18 में तो मिले ही नहीं थे। उससे पहले ही कंप्यूटर कॉपी से ही जो सिग्नेचर करके फॉर्म भरवा दिए थे, स्व मतलब अटेस्टेड करके, स्व अटेस्टेड जो करते आप करते स्व प्रमाणित करके, तो इस प्रकार भरवा दिए थे जब ऑनलाइन आवेदन हो गए थे। परंतु जो अब हो सकता है अब 7 दिनों में, काय के 7 दिन तक आ जाए तो आ सकता है आपका रीड प्रमाण पत्र, आप उससे प्राप्त करके ही फॉर्म भरें, आवेदन कर सकते हैं। और जो साथियों देखिए इसमें अब डिग्री की कोई आवश्यक, डिग्री का जो प्रश्न पूछ रहे हैं, डिग्री की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। डिग्री आप बाद में ला सकते हैं, और उस समय जब आपका वेरिफिकेशन हो उस समय तक इसमें स्कैन डिग्री नहीं होगी, इसमें मार्कशीट सब स्कैन होगी। फॉर्म आप कितने भर सकते हैं फॉर्म साथियों, आप आपके जितनी सब्जेक्ट बनती है, जैसे अगर SST है और साथ में कोई लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज से भर सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी है। परंतु किसी के साथियों के तीनों की SST सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ SST से ही भर पाएंगे। फॉर्म मार्कशीट नहीं आई जी, देखिए मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो भी अगर मार्कशीट नहीं आई हो तो भी आप साथियों उसमें, अगर ओरिजिनल नहीं आई हो तो भी आप प्रमाणित करके उसमें भर सकते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। वो सिर्फ स्कैन करते हैं, असली तो आप जब वेरिफिकेशन जाएंगे वास्तविकता तभी वही देखेंगे वो, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और ऋण प्रमाण पत्र जल्दी आ जाएगा ऐसी पूरी संभावना है। तो साथियों अब देखिए अगर किसी जो साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अगर मार्कशीट नहीं आई तब तो चलेगा, रिजल्ट आना बहुत आवश्यक है। आपका रिजल्ट 9 जनवरी फरवरी से पहले पहले आ जाना चाहिए, रात को भले 12 बजे से पहले आए, और आप उसमें आवेदन, क्योंकि आपको जो अंक डालेंगे आप उसमें अंक प्रविष्ट करेंगे वो, और जब आप मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपके सेम होने चाहिए। आप अंदाजे से अनुमान से नहीं भर सकते हैं, इसलिए साथियों ये। और आप जैसे अगर किसी आप प्रयास कीजिए कि गलती ना हो, पर गलती हो जाए तो भी घबराए नहीं, क्योंकि आप दूसरा फॉर्म भी भर सकते हैं, जो अंतिम फॉर्म होगा वही मान्य होगा, आप ज़्यादा चिंतित ना हो। परंतु इसके लिए एक समस्या ये होगी कि आपको दूसरी एसओसी आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे आपने हिंदी से भर दिया और उसमें गलती हो गई, तो आप एसओसी आईडी से वापस भरने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन, तब वो उसमें नहीं बताएगा कि आपने जो एक है वो कर दिया है, तो इसलिए आपको दूसरी एसओसी आईडी बनानी पड़ेगी। इसलिए आप प्रयास करें कि त्रुटि न करें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए इसलिए भी बात कर लेते, लीजिए साथियों। डॉक्यूमेंट में आप देखिए ऑनलाइन, ये तो साथियों उस समय चाहिए, मतलब वेरिफिकेशन के साइड आपको कौन कौन से चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। ये तो अभी तो आपने स्कैन कर लिए, परंतु अभी इसलिए किस लिए चाहिए कि आप देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, घोषणा पत्र व शपथ पत्र उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में ये तीनों वहाँ मिलेंगे। सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, सेकेंडरी समकक्ष की, सीनियर सेकेंडरी की समकक्ष अंक तालिका प्रति, स्नातक समकक्ष की अंक तालिका प्रमाणित प्रति, स्नातक उत्तर
अंक तालिका प्रमाण पत्र। साथियों, जो ये मार्कशीट है इसके अतिरिक्त 10th और 12th में आपको एक प्रमाण पत्र भी मिलता होगा। अब वो अलग अलग आता है। पहले तो शायद साथ में आता है, पहले शायद साथ में आता था, पहले अलग अलग आता था, अब साथ में आता है, तो इसलिए आपको चिंता की बात नहीं है। और BSTC BEd की सम का जो है प्रति चाहिए आपको। रीट 2021 का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी होने का प्राधिकार और नवीनतम मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की प्रमाणित प्रति। विधवा की स्थिति में ये आपको चाहिए। परित्यक्ता, संतान सभी चाहिए आपको। ये संतान का ये तो आप संबंधी घोषणा पत्र दे सकते हैं। विवाहित होने पर दहेज न लेने का शपथ पत्र, अविवाहित होने पर दहेज न लेने का शपथ पत्र, और विवाहित होने पर भी देना पड़ेगा। पुलिस सत्यापन ये तो बाद में चाहिए साथियों। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आवश्यक है। अब इसमें जो साथी पूछ रहे, अगर जैसे वेरिफिकेशन साइड डिग्री, तो अगर आपकी डिग्री ओरिजिनल आ जाती तब तो ला सकते हैं, नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो नवीनतम चाहिए, जिनकी उनकी समय सीमा होती है उससे, मतलब उस सीमा का ही चाहिए। अब जैसे अब जो फॉर्म भर रहे हैं अगर, तो आपको जो भी है आपका सर्टिफिकेट, वो जिसकी जो आयु होती है, उसकी सीमा होती है, आयु सीमा या समय सीमा कह सकते हैं, उस समय सीमा में ही आपको चाहिए। धन्यवाद साथियों। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए।